Hello champions, welcome back to this particular video. In this video, I have created some of the frequently asked 2 mark questions in ICC board examination. ठीक है, हम कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम समझेंगे कि जब ऐसे टाइप का सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो हमें किन किन चीज़ों को देखना है, समझना है और उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए, पहले मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक्सेप्ट लिखा है, उसके बाद टू इंटीजर्स लिखा है, उसके बाद रिटर्न लिखा है, उसके बाद ईदर ट्रू और फॉल्स लिखा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूँ तो मुझे ये देखना होगा कि क्या पूछ रहा है, वो फंक्शन टाइप पूछ रहा है यहाँ पे। और सेकेंड चीज़ मैं देख रहा हूँ, इट हैज़ आस्क्ड टू एक्सेप्ट मी। Third is it has told me to accept two integer values. Then fourth it has told me to return something. And fifth में मुझे हिंट दिया है कि किस तरह का वैल्यू आपको रिटर्न करना होगा। जैसे कि हमें पता है फंक्शन प्रोटोटाइप हमारा पहला स्टेटमेंट होता है हमारी पूरी फंक्शन का। मीन्स पहला स्टेटमेंट का मतलब है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर कहीं पर मुझे ना फंक्शन जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा उसका नाम मुझे नहीं दिया है। इसका मतलब है कि मुझे खुद से नाम लेना होगा, ठीक है। और क्या बोला है, रिटर्न बोला है। और देखिए इधर ट्रू और फॉल्स जो यहाँ पर लिखा है इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा रिटर्न टाइप एक बुलियन वैल्यू टाइप होने वाला है, ठीक है। एक बुलियन डेटा टाइप हमारा एक वैल्यू रिटर्न होने वाला है। उसके बाद क्या है, एक्सेप्ट करने के लिए बोला है टू इंटीजर्स। एक्सेप्ट करने के लिए टू बोला है, टू इंटीजर्स का मतलब है वो एक पैरामेट्राइज्ड फंक्शन है, ठीक है। वो एक पैरामेट्राइज्ड फंक्शन है। ओके, लेट्स राइट। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में कुछ नहीं बोला है, हम नहीं लिखेंगे। पर रिटर्न के बारे में बोला है, देन आई विल बी राइटिंग बुलियन, ठीक है। और हमको पता है, लेट मी राइट दिस स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं ना, फंक्शन प्रोटाइप को कुछ ऐसे लिखते हैं। आई एम जस्ट गिविंग ए सिंटैक्स। पहले एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, उसके बाद रिटर्न टाइप रहता है, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग कि मेरा अगर फंक्शन प्रोटोटाइप अगर मुझे बोल रहा है तो मुझे क्या क्या लिखना है। और यहाँ पे फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन नेम लिखना है। और इसके बाद पैरामीटर में अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है देन आई विल बी राइटिंग डाउन माई आर्ग्यूमेंट्स। जितना आर्ग्यूमेंट्स है उतना मैं लिखूंगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, लेट मी जूम दिस आउट। ओके, ठीक है। ये है मेरा सिंटेक्स। अगर आपको कहीं पर पूछ दे कि आप सिंटेक्स लिखिए फंक्शन प्रोटोटाइप का, तो आप ये वाला पर्टिकुलर थिंग लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमें तो एक सवाल दे दिया है, उस सवाल को देख के करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है। रिटर्न टाइप के बारे में हमें बोला है तो हमें क्या लिखना होगा, बुलियन बोला है यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स, देन वी नीड टू राइट बुलियन, ठीक है। और फंक्शन नेम तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया। आई कैन टेक अकॉर्डिंग टू मी, लेट मी टेक ICC, ओके। देन आर्ग्यूमेंट्स, हाँ हमें आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दिया है। क्या दिया है, दो इंटीजर का मतलब है आई कैन टेक इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। आई कैन टेक इंट ए एंड इंट बी। आप सब लोग को समझ में ये आ गया कि मैं पैरेंथेसिस के अंदर क्यों लिखा, इसको और कहीं पर लिख सकता था। देखिए ये एक पैरामेट्राइज्ड फंक्शन है और जब भी पैरामेट्राइज्ड फंक्शन का सवाल आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर इस चीज़ को लिखा, देखिए हो गया मेरा सवाल, ठीक है। बस इतना ही लिखना है एंड इट विल गिव यू 2 मार्क्स, एंड इट विल गिव यू 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी सवाल दिया है ना उसको बस फॉलो अप करना है और छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उसको समझना है। देखिए यहाँ पर रिटर्न लिखा है इसलिए मैं रिटर्न इधर ट्रू और फॉल्स लिखा इसलिए मैं बुलियन लिखा। और यहाँ पे मेरे को फंक्शन का नाम नहीं दिया है इसलिए मैं फंक्शन का नाम नहीं दिया। यहाँ पर बोला है कि टू इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करना है तो इससे मेरे को पता चल गया कि ये क्या है, एक पैरामेट्राइज फंक्शन है। तो ये वन टाइप ऑफ द सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेगा ही मिलेगा। और सेकेंड टाइप्स और सेकेंड क्वेश्चन, आइए यहाँ पर क्या लिखा है, राइट ए फंक्शन टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स एंड चेक देम लेक्सोग्राफिकली एंड प्रिंट देम अल्फाबेटिकली। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, देखिए यहाँ पर फिर से बोला है दो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कीजिए। और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग प्रोटोटाइप नहीं बोला है, यहाँ पर डायरेक्टली हमें बोल दिया है कि फंक्शन बनाइए। और सेकेंड चीज़ दिया है कि दो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। और क्या बोल रहा है, चेक देम लेक्सिकोग्राफिकली। इसका मतलब क्या है, इससे हमें एक चीज़ इंडिकेशन मिल रहा है, क्या करना है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, वो है लेक्सिकोग्राफिकली। इसका मतलब कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे हमें।
कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करना है, और उसके बाद क्या करना है भाई, देखिए प्रिंट देम अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़, यहाँ पे क्या होगा, वॉट एवर थिंग वी विल बी डूइंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर फंक्शन इट विल बी प्रिंटेड। प्रिंटेड का मतलब क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, तो हम उसको वॉइड रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्ट बोला है तो हमको ये पता चल गया कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, और देखिए ठीक है चलिए लिखते हैं, तो मैं पता चल गया। देखिए एक्सेस पे देखिए ये स्ट्रक्चर फॉलो अप कीजिए, ये जो मैं ऊपर लिखा हूँ इसी स्ट्रक्चर को देख के आप हर सवाल बनाइए, यही स्ट्रक्चर को देख के आप हर सवाल बनाइए, इसमें जो जो डेटा हमको दिया है उसको लेके हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। देखिए एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हमें दिया है क्या, नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। रिटर्न टाइप के बारे में दिया है, क्या दिया है, रिटर्न नहीं होगा, या ओनली अगर प्रिंट कहीं पे आपको बोल देता है तो आपको ये समझना होगा कि वो वॉइड का इशारा कर रहा है। सो आई विल बी राइटिंग वॉइड, और फिर क्या दिया है, फंक्शन का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है। सो आई विल बी टेकिंग, लेट मी टेक शुभम सर एज माई फंक्शन, ठीक है। फिर क्या है भाई, फिर ये लिखना है और दो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। सो लेट मी टेक स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी, ठीक है। ये मैं ले गया, पर इतने में मेरा सवाल ख़त्म हो जाता है क्या, इतने में मेरा सवाल ख़त्म हो गया क्या, जिस किसी के दिमाग में आ रहा है कि सवाल ख़त्म हो गया, दे आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ना फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं पूछा, यहाँ पर डायरेक्टली बोल रहा है कि फंक्शन को ही बनाओ। तो हमें लिखना होगा, क्या बोल रहा है, अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट कीजिए। तो मैं ये लिख सकता हूँ, अगर ए डॉट कंपेयर टू, ए को अगर मैं बी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो पहला मेरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो बी रहेगा, ठीक है। आई कैन राइट लाइक दिस, सो बी विल बी प्रिंटेड, सॉरी आई कैन राइट लाइक दिस, बी प्लस छोटा सा स्पेस में दे दिया प्लस सी। एल्स मैं क्या करूँगा, एल्स में ये लिख दूंगा, अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होगा, पहले सी प्रिंट होगा उसके बाद बी प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक्सक्यूज मी गाइस, और उसके बाद क्या हुआ, मेरा फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस बंद। समझ में आ गया आप लोगों को, लैक्सोग्राफिकली बोला है इसीलिए मैं कंपेयर टू को यूज़ किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए थर्ड सवाल पे आते हैं, क्या लिखा है भाई, राइट ए जावा स्टेटमेंट टू कन्वर्ट ए फ्लोट प्रिमिटिव टाइप टू इट्स ऑब्जेक्ट। देखिए आप थोड़ा पॉज करके ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चैप्टर का सवाल है, आप थोड़ा पॉज करके ये थोड़ा पता लगा सकते हो कि कौन से चैप्टर का सवाल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रैपर क्लास चैप्टर का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोला है कि जावा का स्टेटमेंट बनाइए जहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, एक फ्लोट प्रिमिटिव टाइप को उस ऑब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगा, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला है, फ्लोट ए इज इक्वल टू न्यू फ्लोट, यहाँ पे आई कैन राइट फ्लोट एंड द वेरिएबल, ठीक है। देखिए क्या हुआ भाई, यहाँ पे मैं क्या क्या हूँ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज एन आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे मेंशन किया हूँ, प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। और ये वाला जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट टू कन्वर्ट ए प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट। अगर आपको रैपर क्लास का एक डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो मैं आई बटन में मेंशन कर लूँगा, आप गो थ्रू कर सकते हो कि रैपर क्लास कैसे काम करता है, कहाँ पर है। वो एक बहुत अच्छा डिटेल वीडियो है, वहाँ पर काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन भी क्लियर आउट हुआ है। आई विल बी मेंशनिंग इट इन द आई बटन, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, देन यू कैन कम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो इट इज़ ऑलरेडी मेड एंड इट्स ऑलरेडी अपलोडेड इन माई चैनल, ठीक है। ये सवाल हो गया एक जावा स्टेटमेंट। नाउ अभी क्या लिखा है, राइट ए जावा स्टेटमेंट टू प्रिंट द आस्की कोड ऑफ ए कैरेक्टर। एक कैरेक्टर दिया होगा उसका आस्की कोड, जावा स्टेटमेंट बोला है तो मुझे फंक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए हम क्या करेंगे, देयर आर टू टाइप्स, पता है आपको। मैं क्या करूँगा, एक कैरेक्टर क्या बोला है, कैरेक्टर को आस्की कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इफ आई एम स्टोरिंग दिस, ठीक है,
यहाँ पे हम एक काम करेंगे, char z is equal to, if I'm taking a, and here int p if I'm storing z, then यहाँ पे क्या होगा, implicitly मेरा कैरेक्टर का ASCII कोड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। implicitly characters ASCII code will be stored, ASCII code will be stored, ठीक है। ये वन ऑफ द आंसर हो सकता है, और बच्चे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, char z is equal to, I am writing a and I am writing int p is equal to int, ऐसे int z, ठीक है। इसको अगर मैं देखूंगा तो मैं बोलूँगी कि ये एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हुआ है, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हुआ है, एक्सप्लिसिटली क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट तो नहीं हुआ है, उसका उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII कोड स्टोर हुआ है मेरे p वाले वेरिएबल में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। ना लेट्स मूव टू नंबर 5। यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, राइट ए जावा स्टेटमेंट टू नेम ए कंस्ट्रक्टर विद द नेम ऑफ द क्लास इज शुभम सर की क्लास। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर ना ये पता चल जाए कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। यहाँ पर जब भी लिखा जाता है राइट ए जावा स्टेटमेंट टू नेम ए कंस्ट्रक्टर उस क्लास नेम है शुभम सर की क्लास, देखिए यहाँ पर एग्जामिनर अगर ऐसे सवाल डालेगा तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कंस्ट्रक्टर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम जो भी होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। यस और नो, यस और नो, वी नो द नेम ऑफ द क्लास एंड द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम, ठीक है। चलिए हम इसको यूज़ करके अभी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। वी जस्ट नीड टू मेक ए कंस्ट्रक्टर, जस्ट डिफाइन करना है हमें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हो गया शुभम सर की क्लास, ठीक है, बन गया आपका आंसर। ये क्लास नेम, उसके साइड पैरेंथेसिस, तो ये क्या हो गया मेरा, ये एक मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो देखिए नंबर 6, राइट ए मैथड टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मैथड लिखेंगे जिससे क्या होगा, हम ये चेक कर पाएंगे कि मेरा एक कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं। पता है आपको इसका आंसर, आप सब लोगों को पता होगा ये आंसर, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ठीक है। दिस इज a method to check whether a character is in upper case or not। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जब भी हम कैरेक्टर डॉट इज अपर केस यूज़ करते हैं, हम पैरेंथेसिस में तो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं उस कैरेक्टर का वेरिएबल, या डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लिखते हैं। पर आप इस सवाल का जब ये जवाब आपने लेकर आया, आपने तो वैसे कुछ नहीं लिखा। मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ बोला है कि मेथड का नाम दीजिए, सिर्फ एक मेथड का नाम दीजिए जहाँ पर आप क्या करोगे, एक कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं चेक करना है, सिर्फ मेथड का नाम ही लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट लिखता है तभी भी यू विल बी नॉट, टीचर लोग इनकरेक्ट उसको नहीं करेंगे, देन ऑल्सो इट्स ओके। पर जैसे कि यहाँ पर सिर्फ मुझे मेथड नाम के बारे में पूछा है, इसलिए मैं सिर्फ मेथड का नाम दिया। अगर कोई स्टूडेंट अपर केस ऐसे लिखा है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कैर, और यहाँ पे कैर का वेरिएबल, अगर ऐसे भी तुम आप अगर लिख रहे हो तभी भी गलत नहीं है, ठीक है। दिस इज मोर डिटेल, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये लिखने से चलेगा, आपको ये लिखने से भी चलेगा। अब नंबर 7 पर आते हैं, राइट ए मेथड टू कन्वर्ट द नेगेटिव नंबर टू द पॉजिटिव नंबर। क्या बोला है, एक ही मेथड लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है, एक मेथड लिखना है जिससे क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर नेगेटिव नंबर को क्या करोगे, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करोगे। थोड़ा सोचिए इस सवाल के बारे में, शायद आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं मैसेलेनियस करके हर एक चैप्टर को खोद के एक अच्छा सा सवाल बना के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये पर्टिकुलर कौन से चैप्टर का है, ये लाइब्रेरी क्लास का है, राइट, मैथ क्लास, यस और नो, ये मैथ क्लास के चैप्टर का है। देखिए हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का अच्छे सवाल, क्योंकि ये ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले जो पैटर्न है उसको मैं देख के, उसको मैं आगे रख के, ये सारा चीज़ उसको कंसिडर करके मैं ये सारा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा लेवल हाई कर रहा हूँ और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, राइट ए मैथड टू कन्वर्ट द नेगेटिव नंबर टू द पॉजिटिव नंबर, क्या है भाई, मैथ डॉट एप्स, यही तो मेथड है जिससे क्या होता है, हर एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैथ डॉट ABS का मतलब है एब्सोल्यूट, ठीक है, और यहाँ पर इंटीजर
ऐसे करके आप वेरिएबल लिख सकते हो, नहीं तो इंटीजर वेरिएबल लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट एक वैल्यू लिख सकते हो, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू. लेट मी राइट इन दिस वे, इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप वैल्यू. ठीक है, आप इन दोनों में से जो भी आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा आदत ऐसा है, आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो. इन बोथ द वेज यू विल बी गेटिंग द मार्क्स, इन बोथ दस पर्टिकुलर आंसर्स यू विल बी गेटिंग द मार्क्स. ठीक है. Now let's come to question number 8. Write a Java statement to check the equality between two strings by ignoring whether they are in uppercase or in lowercase. क्या बोला है यहाँ पर भी बोला है जावा स्टेटमेंट ही लिखना है, पर यहाँ पर मेथड का नाम नहीं पूछा है. यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक जावा का स्टेटमेंट ही लिखना होगा और आपको चेक करना होगा कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं, इग्नोरिंग इट्स केसेस. तो क्या है, हमें पता चल गया. आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, देखिए ये भी एक वे है. आप अगर वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली यू कैन राइट इन दिस वे, system.out.print लिख सकते हो और अंदर आप ऐसे चेक कर सकते हो. ये आप ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट, नहीं आप हम एक काम करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे. ये जैसे कि एक सवाल में पूछा है ना डायरेक्टली जावा का स्टेटमेंट, हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, ए डॉट इक्वल्स इग्नोर केस. ठीक है, इग्नोर केस, और इग्नोर केस यहाँ पे हम बी लिख देंगे. ठीक है, इक्वलिटी चेक हो जाएगा, यस और नो. और हम ऐसे मेंशन कर लेंगे, एक कमेंट लिख देंगे जहाँ पर मेंशन कर देंगे ए एंड बी आर स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऐसे करके आप कमेंट करके मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पे कि ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं. क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को ना. लेट मी कम टू नंबर 9. राइट ए मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. ये भी हमें पता है. सिर्फ यहाँ पर क्या मेंशन किया है, सिर्फ बोला है कि एक ऐसे मेथड को आप लिखिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. देन maths.sqrt. I am just showing the varieties of questions that you will be getting from the chapters that is there in your syllabus. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. नहीं तो डिफरेंट पैटर्न, ये जो सेकंड जो मैं math.apps के लिए जैसे लिखा था, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हो और वैसे करके आप पूरा इंट आर्ग्यूमेंट में मेंशन कर सकते हो. Now let us come to the last question of this particular video. That is, write a function signature to accept two numbers and return its sum. ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से फंक्शन का नाम दिया है, पर यहाँ पर क्या आप अगर गौर करके इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर जो फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा था, यहाँ पर कुछ फंक्शन सिग्नेचर लिखा है और यहाँ पर बोल रहा है कि दो वैल्यू को एक्सेप्ट करना है. ठीक है, और बोल रहा है कि रिटर्न कीजिए उनके सम को, और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर फंक्शन का नाम भी दिया है सिंपल करके. ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखना शुरू करेंगे. जब भी फंक्शन सिग्नेचर का सवाल आ रहा है तो आपको बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, फंक्शन का नाम, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका पैरेंथेसिस. और अगर आर्ग्यूमेंट में अगर वो पैरामीटराइज्ड है तो आप आर्ग्यूमेंट में कुछ रखिएगा, नहीं तो आर्ग्यूमेंट आपका कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, जब भी फंक्शन सिग्नेचर पूछ रहा है, वी नीड टू ओनली कंसिडर फंक्शन नेम एंड द पैरेंथेसिस either with argument or without argument according to the question. पूरा नहीं लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, ये कुछ भी मेंशन नहीं करना है क्योंकि ये फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं है, ये है फंक्शन सिग्नेचर. नाउ लेट मी राइट गाइस, सिंपल लिख दिया मैं. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पर देखना है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है. दो आर्ग्यूमेंट बोला है, देन आई विल बी टेकिंग टू नंबर्स. ठीक है, अगर नंबर बोल रहा है ना तो आप उसको इंटीजर में ले सकते हो. कोई स्टूडेंट डबल में लेगा तो चलेगा, कोई स्टूडेंट अगर लॉन्ग में लेगा, फ्लोट में लेगा, तभी भी चलेगा. एवरीबडी विल बी गेटिंग द मार्क्स. ठीक है, बन गया आपका. यह है फंक्शन सिग्नेचर, सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर. अगर आपको फंक्शन सिग्नेचर बोला है तो आपको सिर्फ ये पार्ट ऑफ द फंक्शन के बारे में सोचना है. दिस पार्ट ऑफ द फंक्शंस ओनली नीड टू बी कंसिडर्ड बाय यू. ठीक है, ये 10 सवाल आपको समझ में आ गया होगा. Have you enjoyed this video? I have often seen the number of viewers in this video are so much, but the subscribers are too less. क्या हुआ भाई, क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन नहीं, आप वीडियो को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ अराउंड लॉन्गर आवर्स के लिए मेरे व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, पर फिर भी सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? नाराज़गी किस बात की है?
ठीक है, आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जो जो भी वीडियोस है आप उसको अच्छी तरह से देखिए। वहाँ पर ना मैं बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स ऑफ ए सिलेबस को लेके आया हूँ, खास करके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ओके। सो लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, सब्सक्राइब दिस टू दिस पर्टिकुलर चैनल, और जो जो भी दोस्त है जिसका ये ऐसे सवाल उसको अगर देखना है, अगर अभी तो खोद नहीं सकते बिकॉज यू विल बी अबाउट टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आप उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, thank you so much. I hope you all are preparing very well for your board examination. All the very best.